सो गाइज आज का एपिसोड में हुआ था टाइम ऑफ गॉड। 3 लोग उसके दावेदार थे, चाहत पांडे और ये रजत और शिल्पा शिरोडकर। ये दिग्विजय का और अविनाश का फाइट हुआ, काफी वायलेंस होने के लिए तैयार था, पर हुआ भी, कुछ धक्का मुक्कियां हुई हैं और चुम काफी गुस्से में आ गई थी आज जिस तरीके से चाहत ने चाहत ने जैसा रिएक्ट किया था वो। एंड विवियन और चाहत चाहत जबरदस्ती का विवियन से फुटेज क्यों ले रही है, आज हम इन्हीं सब चीजों पे बात करेंगे। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मी योर होस्ट एंड दोस्त नशरा मिर्जा। सो गाइस, सबसे पहले एपिसोड शुरू हुआ और उस एपिसोड में स्टार्टिंग हुई कि बिग बॉस ने बोला कि 2 कंटेस्टेंट तो हमको मिल गए हैं, उसके लिए दावेदार मिल गए हैं। कौन? तो शिल्पा जी और एक रजत, दोनों मिल गए हैं। लेकिन अब इन दोनों के साथ ही जो वार्डन बनी थी, इन दोनों के साथ भी नाइंसाफी नहीं हो सकती है। अब इन दोनों में से आप किसको चूज करना चाहते हो, उसका एक नाम बता दीजिए, एक कंटेस्टेंट इनमें से होगा। तो चाहत ने अपना पॉइंट रखा और कशिश ने अपना पॉइंट रखा। चाहत ने ये रखा अपना पॉइंट कि मैं पहले से हूँ यहाँ पे, मैं लोगों की ज्यादा अच्छी परख समझती हूँ, लोगों को ज्यादा समझती हूँ, इसलिए प्लीज मुझे सब कंटेस्टेंट के लिए चुने। और फिर कशिश ने बोला कि मैं न्यू आई हूँ। चाहत पांडे ने बोला कि मैं पहले से समझती हूँ, लेकिन जो पहले वाला होता है ना, वो कहीं ना कहीं अपनी चीजें निकालता है, पिछली वाली भी, कि तुमने जब मेरे साथ ऐसा किया था, जब मेरे साथ वैसा किया था। तो मैं तो न्यू कंटेस्टेंट हूँ यहाँ पे, इस टाइम पे वाइल्ड कार्ड हूँ, तो मेरे पास इतने ज्यादा लोगों के लिए टॉपिक नहीं है, तो मैं फेयर रहूंगी, ये चीज बोली कशिश ने। लेकिन घर की जो मेजोरिटी थी, बिग बॉस ने ये उनको हक दिया था कि जिन लोगों को इन लोगों ने रिजेक्ट किया था, चाहत ने और कशिश ने, वो लोग डिसाइड करेंगे इन दोनों में से कौन जाएगा। तो सब लोगों ने कलेक्टिवली डिसीजन लिया चाहत पांडे के लिए। वहां पे एक करणवीर का फिर से ओपिनियन बिल्कुल लास्ट में आ रहा था, बार बार पूछे थे कि आप किसको भेजना चाहते हो। कि अभी मैं सोच रहा हूँ, अभी मैं बाद में बताऊंगा, अभी मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। करण को पता नहीं इतना कंफ्यूजन किस चीज का था, करणवीर ने बहुत देर लिया बोलने के लिए। सबने चाहत के लिए हैंड रेस्ट कर दिया था, जितने भी जो बचे हुए लोग थे, विवियन, ईशा, एलिस, श्रुतिका, पग्गा जी, इन सब ने, और चुम ने भी चाहत के लिए बोला कि चाहत, कशिश नहीं। लेकिन करण को पता नहीं क्या ही चाहिए था। करण ने बोला बाद में कि चलो ठीक है चाहत, मैं तो इस, तो फिर अविनाश ने कहा देखो फिर वही ना, ओपिनियन नहीं है तुम्हारे, तुम्हें पता नहीं कौन सा कोना चाहिए, तो कोने में बताओगे क्या जाकर। तो फिर से यही दिखाई दिया कि करण को पता नहीं गेम में इंटरेस्ट नहीं है, वो इन्वॉल्व होना नहीं चाह रहा है, या सच में वो बहुत ज्यादा खुद से ही ऐसा सच में हो रहा है, या एक्टिंग कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। भाई, तुम बिग बॉस के घर में आए हो, एटलीस्ट आपको, जब आप इस घर में आप आ ही गए हो, मैदान में आ ही गए हो, तो प्लीज अब खेल ही लो ढंग से। तुमको अपना ओपिनियन बनाने से मतलब है, लेकिन वो अविनाश, तू बता पहले किसको बताएगा, तू बता पहले किसको बताएगा। आप अपना ओपिनियन दीजिए और खत्म करिए बात। तो दूसरा वाला किसी को भी बताए, किसी को भी चाहे, उससे क्या फर्क पड़ता है। आपका ओपिनियन मैटर करता है आपके फैंस के लिए। लेकिन करण का वहां पे भी ओपिनियन नहीं था, सबने लास्ट में बोल दिया चाहत, और करण को फिर बाद में बोला कि चलो ठीक है, मैं भी चाहत ही बोल देता हूँ। जिस चीज का चाहत को बुरा लगा था, चाहत ने पूछा करणवीर मेहरा से किचन में जाके कि तुमने मुझे क्यों, वो नहीं करा उस चीज के लिए, मेरा नाम एकदम से क्यों लिया, इतना टाइम क्यों लगाया तुमने सोचने में, क्योंकि जब तो हम साथ में बैठते हैं। तो करणवीर ने वहां पर उसको रिप्लाई करा कि जब मैं नहीं बना था, मैंने किसी से सवाल किया था, नहीं ना। तो देखा जाए तो उसकी करणवीर मेहरा की बात भी ठीक है कि ठीक है भाई, जब मैं किसी सवाल नहीं करा तो तुम लोग भी मुझसे सवाल करने वाले कोई होते नहीं हो। वहां पे पॉइंट ठीक है करणवीर मेहरा का। चाहत तुम क्यों होती हो पूछने वाली, भैया उसकी मर्जी है ना, वो जिसको चाहेगा। लेकिन करणवीर वहां भी अपने आप को सपोर्ट कर रहा था, ठीक है, वेल गुड, आप खुद को अपने आप को डिफाइन करोगे कि कोई आपसे सवाल पूछने वाला होता नहीं है। लेकिन करण को एक बार खुद के मन में सोचना चाहिए वाकई में कि मेरे ओपिनियन आ रहे हैं, क्या मैं सच में गेम को लेके एक्टिव हूं भी या नहीं। ये हुआ। उसके बाद में फिर क्या हुआ ना कि करण और चुम टाइम गॉड के बारे में बात करते हुए नजर आए। तो करण ने कहा चुम से कि यार मैं सोच रहा हूँ कि मैं शिल्पा जी को कैसे बनाऊं, क्योंकि उनका फेवरेटिज्म ज्यादातर विवियन की तरफ ही रहता है। करण का मुझे समझ में नहीं आ रहा भाई, विवियन को छोड़कर अगर अपने गेम पे फोकस करेगा ना तो ज्यादा बेटर है। लेकिन करण को क्या देखना होता है कि विवियन को क्या पावर्स मिल रही हैं, विवियन को कौन फेवर कर रहा है, विवियन क्या खा रहा है, विवियन क्या काम कर रहा है। विवियन विवियन विवियन, भाई तुम बिग बॉस में आए हो कि विवियन के लिए आए हो? विवियन ही विवियन हो गया है करणवीर मेहरा का।
विवियन ने कभी भी क्या ना, विवियन हमेशा उसके फेस पे मजाक करता है जब वो भी करण कुछ पॉइंट उठाता है, और करणवीर को हर एक घर के कोने में देख लेना आकर जाकर आप, वो विवियन के ही बारे में बात करता हुआ मिलता है, वो विवियन के ही बारे में बोलता हुआ मिलता है कि विवियन को फेवर करेंगी, इनका विवियन की तरफ ही ज्यादा रहेगा। तो चुम ने वहां पे एक चीज बोली कि इससे क्लियर भी तो हो जाएगा ना, करणवीर से बोला इससे क्लियर भी हो जाएंगी चीजें कि वो किधर की साइड हैं, एक बार उनके पास पावर आने दो, बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। जैसे हम लोग बीच में लटके हुए हैं कि वो इधर हैं या इधर हैं, लेकिन पावर आते ही क्लियर हो जाएगा कि वो उधर हैं या इधर हैं, क्या मैटर है मतलब उनका। तो चुम का पॉइंट बहुत सही था। आप एक बार, क्योंकि आप तो उनको डे वन से मतलब दोस्त बोल रहे हो कि मैं इनके लिए लड़ जाऊंगा, ये लोग मेरे लोग हैं, मैं इनके लिए सब कुछ करूंगा, तो आप एक मतलब कैसे शक कर सकते हो। ठीक है, मुझे समझ में आया कि आपको रहता है, ये चीज है कि विवियन की तरफ वो गिरती हैं, आपको ऐसा लगता है कि वो विवियन की तरफ ज्यादा गिरती हैं, तो आप ये चीज उनसे डिस्कस भी तो कर सकते हो ना कि मुझे ये चीज अच्छी नहीं लगती है, आप विवियन की तरफ ज्यादा गिरती है, अब मैं क्या करूं, आप बताइए मैं क्या चुनूं। लेकिन आपने डायरेक्टली बोल दिया कि मुझे रजत को सपोर्ट करना चाहिए। तो कैसी दोस्ती है फिर ये, 40 दिन हो गया आपको बिग बॉस के घर में, आपकी कैसी दोस्ती, तो ये तो हमें फिर समझ भी नहीं है। एक पावर आने को है आपके दोस्त के हाथ में और आपको इतना इनसिक्योरिटी होने लगा तुरंत ही कि इनके पास पावर आ गई तो ये दूसरों को सपोर्ट करेंगे। भाई एक बार अपने दोस्त को पावर दो ना आप, उसके बाद में पता चलेगा। अगर रही बात टाइम ऑफ गॉड वाले बात कि टाइम ऑफ गॉड में उन्होंने विवियन को बना दिया था, तो विवियन के पॉइंट बहुत वैलिड थे, विवियन ने सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लैरिफाई की थी, जिस जिसका सवाल किया था उसका आंसर दिया था, और करण हमेशा की तरह अपने आंसर घुमा रहा था वहां पर भी, तो उन्होंने फेयर खेला था उस टाइम पे बिल्कुल कि ठीक है देखती हूँ विवियन क्या करेगा, और विवियन के सारे सवालों के जवाब बहुत अच्छे थे। और जब आपने देखा विवियन बैठ के बहुत आराम से सारे सवालों के जवाब दे रहा था, लेकिन करण को दिख रहा था कि मेरे हाथ से ये कॉन्टेस्ट जा सकता है, मैं नहीं जीता, तो करण तिलमिलाने लग गया था जब टाइम ऑफ गॉड का पहले राजा महाराजा वाला शॉट हुआ था, तो वो घूम रहा था। आप अपने पॉइंट्स नहीं देख रहे हो कि मैं भी गलत था उसमें, सारा के सारा राजमाता पर डाल रखा है कि तुमने बना दिया, लेकिन आप भी सही नहीं थे। दूसरा वाला तो आप ही के हाथ में आया था, पहले आपने ही झटका मारा था, दिग्विजय ने बाद में झटका मारा था उसमें, स्टैपर जो स्टैपर था जो भी है वो उसमें, तो तुमने क्यों, दूसरा तो तुम्हारे ही हाथ में था, तुम्हारी खुद की गलती की वजह से गवाया वो। अब तीसरी बार में शिल्पा जी का कोई रोल ही नहीं था। कौन था? चाहत पांडे, जिसे आप अपना दोस्त भी कहते हो, कशिश जिसके साथ में आप टाइम स्पेंड भी करते हो, आप अपनी कन्विंसिंग पावर से उनको कन्विंस करते कि मुझे टाइम ऑफ गॉड बनना है, मैं 2 बार रह गया हूं, लेकिन आप नहीं कर पाए वो भी, तो हर चीज का ब्लेम शिल्पा जी पे कैसे जाएगा करण। तो करण ने पूरा शिल्पा जी पर डाल दिया और डाउट करने लग गया उनकी दोस्ती पर भी कि मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। भाई फिर तुम कैसे दोस्त हो, तो फिर दोस्ती का नाम ही मतलब फिर करणवीर मेहरा, सॉरी विवियन सही कहते हैं कि दोस्ती की बातें तुम्हारे मुंह से अच्छी नहीं लगती करणवीर मेहरा। सो गाइस फिर ये हुआ, उसके बाद में क्या हुआ ना, श्रुतिका और चुम रात में बातें कर रही थी, और श्रुतिका चुम बात करते में श्रुतिका को लगा कि जो करणवीर चुम के साथ में बनाने की कोशिश कर रहा है एंगल, तो श्रुतिका ने बोला कि मुझे ऐसा लग रहा है कि शो की वजह से कर रहा है ये, श्रुतिका को ऐसा लगा। और देखा जाए तो गाइस ये सच भी है, और श्रुतिका ने भी ये चीज बोली कि उसने सबके साथ बनाने का ट्राई किया है, तेरे ही साथ नहीं सबके साथ, और ऊपर से फिर मेकर्स ने भी बोल दिया अब तो वीकेंड पर, तो वो सिर्फ शो के लिए कर रहा है। चुम ने बोला कि नहीं हमको नहीं लग रहा ऐसा है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है पर्सनली, हो सकता है कि करण के मन में फीलिंग हो, बट मुझे भी यही लग रहा है कि एक तो मेकर्स ने भी बोला, वो पहले चाहत के साथ ही बनाना चाह रहा था, फिर चुम के साथ भी बनाना चाह रहा है करणवीर, तो मतलब कुछ तो गड़बड़ है, तो शो के ही लिए कर रहा है, मतलब कोई फीलिंग वगैरह नहीं है। श्रुतिका ने बिल्कुल सही गेम को पकड़ा यहाँ पे। चुम वैसे बात करना नहीं चाह रही थी श्रुतिका से, लेकिन श्रुतिका ने उसको मनाया, रात में जब वो लोग सोते हैं तब उसे मनाया, फिर उससे बातचीत करी, तब इनका बात हुआ। फिर वहीं पर करणवीर ने आके बैठा शिल्पा जी के पास में, और शिल्पा जी के और चुम भी थी वहां पे, और वहां पे बात करते हुए बोला कि अगर मैं इसको रजत को सपोर्ट करूंगा तो मैं बहुत ज्यादा हिपोक्रेट दिखूंगा, क्योंकि मैं तो हमेशा से बोलता आया हूँ कि मेरे दोस्त हैं, मेरे दोस्तों को मैं बहुत ज्यादा इनके लिए लड़ जाऊंगा, मैं इनके ही लिए करूंगा, अगर मैंने गलती से रजत को सपोर्ट किया, तो शिल्पा जी ने वहां पे बोला ये तुम्हारी चॉइस है रजत, सॉरी तुम्हारी चॉइस है ये करणवीर, तुम देख लो क्या करना, भले ही उनको हर्ट होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम आपके साथ हैं, करण को भी हर्ट हुआ होगा, लेकिन बात एक है, उन्होंने फिर भी ये बोला कि तुम देख लो तुम्हारी मर्जी है, कोई बात नहीं है, लेकिन उसने खुद से बोला पहले
कि मैं बहुत हिपोक्रेट दिखूंगा अगर मैंने आपको सपोर्ट नहीं किया। मुझे चुम के समझाने में बात समझ में आई, और हाँ, मेरे सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ चल रही थी कि इन्होंने मुझे सपोर्ट नहीं किया था उस टाइम पे, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में एक बार आ ही जाती है। लेकिन मुझे अब चुम ने बिल्कुल समझा दिया है कि मैं टास्क से पहले ये चीज़ डिस्कस कर सकता हूँ और टास्क के टाइम पे ना करूँ मैं ऐसी चीज़ें। तो उसने डायरेक्टली बोला शिल्पा जी को कि ठीक है, मेरे माइंड में चीज़ आ रही थी कि मुझे भी तो नहीं बनाया था ना टाइम ऑफ गॉड, फिर मैं क्यों बनाऊं। तो लेकिन मुझे चुम ने समझा दिया, अब मैं आपको सपोर्ट करूंगा। बात क्लियर हो गई थी। लेकिन करणवीर फिर से करणवीर ने गेम में बेकार हो गया करणवीर। फिर क्या हुआ, फिर मॉर्निंग हुई, सुबह हुई, तो चाहत का वही करणवीर शेरो शायरी चल रही थी बैठे हुए। तो करणवीर ने बोला कि विवियन आ रहा थी रजत पे दूसरे नंबर की, सेकंड क्लास की, मेरी सेकंड क्लास की शायरी है ये, रजत पर उन्होंने एक शायरी करी। फिर विवियन आया तो बोला अरे थर्ड क्लास वाला आ रहा है, मैं थर्ड क्लास वाले पे करूंगा। तो चाहत वहां पर बोलती है कि नहीं, वो भी सेकंड क्लास के बच्चे ही, सेकंड क्लास के ही लिए करो। तो विवियन, क्योंकि उसने अपने बेड पे विवियन अपना नाम लिख रखा है इस वजह से कि सेकंड क्लास के बच्चों की तरह कर रहा है, जैसे लोग अपने सीट पे नाम लिखे। तुमको क्या प्रॉब्लम है, तुमको क्या ऑब्सेशन है? वो बच्चों वाली हरकत करे तो तुमको प्रॉब्लम है, अगर वो बड़े वाली हरकत करे तो एटीट्यूड है, अगर वो कुछ नहीं करे तो इसका कोई स्टैंड नहीं है। मतलब हर तरीके से चाहत का गेम विवियन के आजू बाजू क्यों घूम रहा है, विवियन पे ही इतना ध्यान क्यों है चाहत का, समझ में ही नहीं आ रहा। तो क्या हुआ, चाहत बोलती है कि वो फिर चाहत एकदम वही चालू हो गई अपना। विवियन का जब मुझे पता ही है तुम मत बोलो। तो विवियन ने पहले पूछा कि बताओ ना, मतलब क्या बात कर रही हो, क्यों सेकंड क्लास वाली वो बात बताए। तो उसने बोला कि अरे वो जो तुमने बेड पे लिखा हुआ। फिर विवियन ने बोला मुझे पूरी बात बताओ। तो बोली कि क्या कहते हैं, मैं तुम्हें क्यों बताऊं पूरी बात, तुम होते कौन हो, मैं तुम्हें क्यों बताऊंगी पूरी बात। बात भी उसी की चल रही है, तुम उसी इंसान का नाम ले रही हो। वो पूछा तो बोल रही तुम होते कौन, तुम बोल। मतलब फिर उसको फुटेज चाहिए ही चाहिए। विवियन ने बैठकर वहां पर बोला कि अगर चाहत एक हफ्ते तक मेरा नाम और इसका अविनाश का नाम नहीं लेगी तो निकल ही जाएगी गेम से। इसको भी पता है कि हम इसको यहीं से फुटेज चाहिए। और ईशा ने ये बात बहुत सही बोली है कि इसको वहां पे मिल गया ना वीकेंड के बार पे सुनने के लिए कि तुम्हारी नोकझोंक अच्छी लग रही है, तो अच्छे से मतलब चालू हो चुकी है ये। देखा जाए तो वो फुटेज ही ले रही है जबरदस्ती का, विवियन के आगे पीछे ही घूमते थे। भाई विवियन के सिवा उसको कुछ गेम ही नहीं है सच में। जब आप किसी को पसंद नहीं करते तो आप उसके बारे में बात भी नहीं करोगे। वो इतना ऑब्सेस्ड है विवियन से, ऑल टाइम विवियन के बारे में ही बात करती रहती है। फिर क्या हुआ, शिल्पा जी करण का जो, शिल्पा जी बोली किचन में थी और करण भी था उसी किचन में। करण क्या बोलता है हमेशा शिल्पा जी से कि आप विवियन को कभी भी काम के लिए नहीं बोलती, वो कभी काम करता ही नहीं है, वो कुछ भी नहीं करता है। लेकिन हमने तो विवियन को काम करते हुए देखा है, हमने तो विवियन को किचन में हमेशा देखा। आप किचन में नहीं होते हो कभी भी, आप नॉर्मल ड्यूटीज करते हो, वो किचन में बहुत ज्यादा होता है। सबकी अपनी अपनी एक पावर होती है ना, सबकी अपनी अपनी एक आदत होती है, सबकी एक हॉबी होती है। शायद से तुम जितना टाइम स्पेंड अपना अदर ड्यूटीज में करते हो, वो उससे ज्यादा टाइम स्पेंड किचन में कर देता है, वो खाना बना देता है। अगर यही कोई लड़की कर रही होती तो बड़ा, जैसे कि चुम के देखो, चुम के बड़े वो होते हैं चर्चे कि हाँ देखो यार किचन में लगी रहती, किचन से बाहर ही नहीं निकलती, किचन के सिवा कुछ करती नहीं। विवियन भी तो बहुत सारी चीजें बनाता है ना गाइस। तो विवियन का वो काउंट क्यों नहीं हो रहा है किचन का, ड्यूटी नहीं है मतलब, फिर भी वो बनाता ही रहता है। और जब वो टाइम ऑफ गॉड है, बिग बॉस के सीजन में देख, कैप्टन कोई काम कर ही नहीं सकता। पहले तो अगर कैप्टन कुछ कर भी देता था बिग बॉस दंड दे देते थे 1 मिनट से पहले। तो वो टाइम ऑफ गॉड है 2 हफ्ते से, तो वो काम क्यों करेगा। अभी इसको करण को इस टाइम पे भी काम की सूझ रही है कि काम क्यों नहीं कर रहा है, वो कैसे काम करेगा जब वो टाइम ऑफ गॉड है। जब तुम टाइम ऑफ गॉड बनोगे जब देखेंगे। तो शिल्पा जी ने दिखाया, विवियन ने जो वो था उसको बहुत अच्छे से सैनिटाइज किया, डस्टबिन को किचन में बहुत अच्छे तरीके से लगाया। अब शिल्पा जी ने उसको दिखा दिया कि देख विवियन ने काम किया, तू हमेशा बोलता है वो काम नहीं करता, देख ले उसने कितने अच्छे से डस्टबिन किया। करणवीर को इसमें भी प्रॉब्लम कि अच्छा आपको इसका काम तो दिख गया, मेरा काम तो आपको दिखता नहीं है, मैं कितनी कितनी बार करता हूँ, मतलब यही है ना राजमाता, हमारा नहीं दिखता। शिल्पा जी का मतलब था कि तू ये बोलता है ना कि काम नहीं करता है, उनका दिखाने का मतलब ये था कि देख वो काम करता है। लेकिन इसको करणवीर ने उस चीज को भी घुमा के क्या कर दिया कि आप उसको तो सराह रही हो कि वो काम करता है और मैं जो करता हूं उसे नहीं सराह रही हो। दोनों ही डिफरेंट टॉपिक थे। एक था कि वो काम करता है या नहीं, बस उसमें ये दिखाना था, उसमें ये नहीं दिखाना था कि तुम कितना करते हो और वो कितना करता है और मैं इसकी तारीफ कर रही हूँ तुम्हारी नहीं कर रही। करण ने यहाँ पे भी वो विवियन से ही ऑब्सेस्ड, वहां पे भी उसने यही बोला कि आप मतलब उसके लिए तो बता रही हो कि उसने काम कर दिया, हमारा तो काम आप कभी नहीं गिराते, हम तो गधे घोड़ों की तरह लगे रहते हो।
ओ गॉड करण, एपिसोड शुरू होता है खत्म होता है, लाइफ शुरू होती है और खत्म होती है सिर्फ विवियन के साथ ही। करणवीर के पास कुछ भी नहीं है विवियन के सिवा। क्या होगा भाई करणवीर तुम्हारा। फिर क्या हुआ, बिग बॉस ने फ्रीज और अनफ्रीज वाला गेम खेला। विवियन बैठे हुए थे, उनके हाथ में उनकी कॉफी या चाय जो भी थी, और बिग बॉस ने बोला विवियन फ्रीज। चाहत पांडे दौड़ के पहुंचती हैं विवियन के पास। जब विवियन आपको पसंद नहीं करता, आपसे मजाक नहीं करता, आप उसकी दोस्त नहीं है, आप क्या हक रखती हैं उससे मजाक करने का भाई। अगर वही वो चीज आपके कंटेनर को हाथ लगा दिया था विवियन ने, तो बड़े मसले हो गए थे कि ओहो विवियन ने एक लड़की के कंटेनर को हाथ लगा दिया। तुम मेरे कंटेनर को हाथ नहीं लगा, तुम उसके पर्सनल कप को भी हाथ नहीं लगा सकती। लेकिन चाहत गई वहां पे और उसके कप को हाथ लगा दिया जबरदस्ती का। विवियन फिर बिग बॉस ने चाहत को भी फ्रीज किया और फिर अनफ्रीज किया दोनों को। विवियन को पूरे घर में घुमा रही है, वो गर्म चाय बना रहा है तो उससे चिपक रही। शिल्पा जी मना कर रही है कि मत करो चाहत, मत करो। सारा मना कर रही, चाहत मत करो। रजत ने मना कर दिया, इवन कि उसके हाथ में चाय है गर्म, चाहत मत करो। लेकिन भागे जा रही है, उसके पीछे चिपके जा रही है जबरदस्ती का। भाई इतना भी क्या फुटेज का भूखा होना। उसने सिर्फ ये जो बोला कि कर दिया ना तुमने घटिया वाली हरकत। जब तुम्हें पता है वो आदमी, एक तो उसके पास कॉफी नहीं है, वो अपनी चाय पी रहा है जो भी पी रहा है, और उसके बावजूद भी तुम उसके कप से हाथ डाल रही हो। उसको प्रॉब्लम है, और एक मतलब उसको भाई इनको समझ में क्यों नहीं आता, एक प्रॉब्लम है उसको। उसको अच्छा नहीं लगता थोड़ा सा भी कि कोई उसकी चीजों को हाथ लगाए। लेकिन ये बंदी उस चीज का मजाक बना रही है कि नहीं मैं तो हाथ लगाऊंगी, मैं तो छेड़ूंगी। तुम दोस्त नहीं हो, जबरदस्ती क्यों घुस रही हो उसकी जिंदगी में। जबरदस्ती का फुटेज के लिए चाहत पागलों की तरीके से उस पर लगी पड़ी थी भाई। इतना इरिटेट हो रहा था। चुम तक ने ये बोल दिया था कि अगर मैं होती ना, मैं इसके ऊपर फेंक दी थी कॉफी चाय जो भी। चुम ने बोला भी कि विवियन फेंक दो इसके ऊपर। श्रुतिका ने बोला कि चाहत क्या कर रही है यार, हद हो गई, रहने दे मत कर। लेकिन चाहत पांडे इतनी फुटेज की भूखी हैं, और शिल्पा जी ने जब रोका उसको कि रुक जाओ चाहत मत करो, तो उनका हाथ ऐसे, अरे हट जाइए शिल्पा जी। मतलब तुम्हें उन्होंने एक बार रोक लिया तुम्हारे गलत करने, तुम उन पर चिल्ला रही हो, और तुम इतनी बदतमीजी कर रही हो। और उसने तुम्हें एक बार घटिया घटिया हरकत बोल दे तो तुमको बुरा लग गया। भाई कितना कितना ही मतलब हिपोक्रेसी वाला गेम खेलती है जबरदस्ती का। इतना भी फुटेज नहीं लेनी चाहिए। और सब सॉरी बोलो, मुझे किस बात का तुम्हें, उसकी तुमने ये घटिया हरकत जो बोला उसके लिए सॉरी बोलो, मैं नहीं करूंगी। तुम खुद उससे उसके पास जा रही हो, हरकत तुम खुद खराब कर रही हो, सॉरी वो तुमको बोले। भाई क्या लड़की है, क्या ही पागल लड़की है चाहत पांडे। इसका गेम सच में इतना इरिटेटिंग है ना, इतना इरिटेटिंग, इसका कुछ गेम ही नहीं है देखा जाए तो। बस विवियन की कोई बात आए उस पर बोल जाओ, विवियन को परेशान करना हो वो करने लग जाओ। भाई इसका कुछ गेम फेम है नहीं। जबरदस्ती का लड़की घुसे जा रही है, घुसे जा रही है, और फिर वो चिल्ला देगा तो इनको बुरा लगेगा। विविन की टोन खराब है, विविन का ये खराब है, तुम तो खुद ही खराब हो, जबरदस्ती घुसे जा रही हो उसमें। वो जो तुमसे बच रहा है जबरदस्ती का, तुम्हारा दोस्त नहीं कुछ नहीं लगती हो, जबरदस्ती कर रही हो उससे। मैं बहुत इरिटेटिंग लगी मुझे ये करती हुई, बहुत ज्यादा इरिटेटिंग। और फिर भी मैं विवियन को सैल्यूट करती हूँ। जब इसकी टोकरी से सब निकाल रहे थे वो टी बैग्स, फिर भी बंदा डाल रहा था कि ले चल तू रो मत ले, और ये लड़की उस बंदे के पीछे ही पड़ी हुई है। फिर गेम चालू हुआ। बिग बॉस ने 2 कॉफी के पैकेट भेजे, विवियन की कॉफी। दूसरा, फिर बिग बॉस ने सारे में चाय पत्ती भेजी कि अब ये जो जमीन पे पड़ी थी पूरी चाय पत्ती, वो सिर्फ तीनों कंटेस्टेंट उठा सकते थे जो दावेदार थे टाइम ऑफ गॉड के, और कोई भी घर वाला उसे नहीं उठा सकता था। और घर वालों वो जो कंटेस्टेंट थे जिनके पास चाय पत्ती उठाने का हक था, मतलब जो टाइम ऑफ गॉड के हक वो थे दावेदार, उनसे ही घर वाले अपने लिए चाय मांग सकते थे कि हमें चाय दे दो पीने के लिए। वो उनके ऊपर निर्भर कर रहा था कि वो चाय देंगे या नहीं देंगे। तो क्या हुआ भाई, अब भरना चालू करा। रजत ने अपना अपना डाला, शिल्पा जी ने अपना डाला, और चाहत ने अपना डालना शुरू करा। अब इस चाहत बिल्कुल अकेले खेल रही थी, चाहत की तरफ से कोई नहीं खेल रहा था। दिग्विजय, कशिश रजत की तरफ से खेल रहे थे, और श्रुतिका न्यूट्रल थी, किसी की तरफ से भी नहीं थी। श्रुतिका पहले घूम रही थी। पंकज चाय अपने वाले स्टॉल में थे, और ईशा संचालक थी उस गेम की। तो एलिस, चुम और अविनाश और विवियन ये थे शिल्पा जी की तरह। चाहत अकेली परेशान हो गई, उसके सबने टी बैग वगैरह निकाल दिया। तो चाहत ने तो इतनी हेल्प करी उनकी, रजत की, कि अपनी टोकरी में टी बैग डाले सारे उठा उठा के, क्योंकि रजत ऊपर चढ़ गया था। रजत ने बहुत दिमाग लगाया गेम में। रजत ने अपना पूरा टोकरा भरा और रजत गया ऊपर, जो घोड़ा है ना उस पर जाकर बैठ गया।
रजत ने बड़ा दिमाग से गेम खेला। रजत ने कुछ भी टास्क में बदतमीजी नहीं करी, किसी से भी नहीं कुछ चीख पुकार मचाई। उसने क्या करा, अपनी पूरी टोकरी भरी और वो बैठ गया घोड़े पर जाकर। सारा जी, दिग्विजय, कशिश, चाहत खेल रहे थे रजत के लिए, और ये चारों खेल रहे थे विवियन, चुम और अविनाश, ये लोग खेल रहे थे शिल्पा जी के लिए। श्रुतिका को लास्ट में उन्हें देख के अच्छा लगा कि शिल्पा जी लास्ट तक भी हार नहीं रही, क्योंकि वो बहुत ज्यादा टायर्ड हो चुकी थी। भाई इतना भारी बास्केट था, और फिर भी शिल्पा जी की एज तो है ही यार। और रजत तो उसे बास्केट को टांग के भी नहीं घूम रहा था, वो तो ऊपर बैठा था, कोई चढ़ ही नहीं सकता था। एक ही उसमें जीना है, उसी से वो ऊपर बैठ गया था। उसने कहा था कोई भी आएगा भाई मैं तो हाथ पैर चलाऊंगा, कोई गिर गया मुझसे मत कहना, लड़की हो या लड़का हो। जबकि उसको बोला भी कि गलत है, लेकिन वो तो बोला कि नहीं भाई, उसकी वो स्ट्रेटजी थी, उसने वो गेम खेला। तो वो चला गया ऊपर। फिर क्या हुआ कि जो श्रुतिका थी वो डिफेंड करने लग गई इनको, मैम को। ना तो वो उनका किसी के बैग से निकाल रही थी, किसी की ना चाहत के या किसी से, वो सिर्फ डिफेंड कर रही थी कि शिल्पा जी के से ना लें, क्योंकि दिग्विजय और वगैरह ये लोग घुस रहे थे शिल्पा जी का लेने के लिए, और विवियन भी आराम से उन्हीं को बस सपोर्ट कर रहे थे। वहीं पर दिग्विजय ने क्या करा, दिग्विजय आया लेने के लिए कि मैं लूंगा, विवियन वहीं पे था, चुम भी वहीं पे थी। तो अविनाश भी आगे कि ठीक है अब तू लेकर दिखा। करणवीर का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं चल रहा गेम में, वो तो भाई हट गया। उसने बोला कि मैं हिपोक्रेट दिखूं अगर मैं रजत को सपोर्ट करूंगा तो। उसने शिल्पा जी को सपोर्ट ही नहीं करा, वो बंदा साइड में रहा और उसने खेला ही नहीं कुछ भी, कि भाई जान दो मैं तो किसी की तरफ से भी नहीं खेला, मैं न्यूट्रल हूँ। इतना बेवकूफ दिखा वहां पर। और रजत जो है वो अच्छा खेला उसने। वो भाई एक बार बाहर भी आ गया जब इनका जो वायलेंस हुआ है, क्या नाम है उनका, दिग्विजय और इसका अविनाश का, जब जैसे लड़ाई हुई है, धक्का मुक्की चालू हुई है, पहले दिग्विजय ने धक्का मारा था, फिर अविनाश ने मारा। इनकी जैसे धक्का मुक्की चालू हुई है, फिर इनका बहुत वर्बल डिबेट हुआ है दोनों का। वर्बल अगर देखा जाए तो अविनाश ज्यादा बोल पाता है, दिग्विजय नहीं बोल पाता है इतना। दिग्विजय से इतना इतना नहीं बोला जाता है, मे भी इतने जवाब भी नहीं दे पाता है वो। अविनाश हमेशा ऊपर ही रहता है जब वर्बल लड़ाई हुई है उसकी दिग्विजय से। जब भी दिग्विजय एकदम ऐसे बिना फेस देखता ही रह जाता। तो अविनाश ने थोड़ा सा एक्सट्रीम कर दिया था लास्ट में आके, मतलब बातें बोलने में। उसने धक्का मुक्की में कुछ भी एक्सट्रीम नहीं करा, धक्का मुक्की दिग्विजय ने शुरू कर दी। और अविनाश ने जो बातें भी ज्यादा बोली है ना, वो उसमें बोली कि दिग्विजय ने बोला कि मैं तुझको फाड़ दूंगा, इस तरीके की लैंग्वेज नहीं हुई। तो फिर अविनाश भी, कुत्ते मैं तुझे बता दूंगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। फिर अविनाश भी बहुत रहा, फिर उनको अलग अलग किया और इनका बहसबाजी चलती रही। यहीं पर गाइस एपिसोड हुआ समाप्त। अभी जो दिग्विजय गिरा है बाद में, ये सब चीजें आपको कल देखने को मिलेंगी। और यही था आज का रिव्यू। काफी मजे से अच्छे से टास्क चला था, लेकिन बस अविनाश और जो ये है उसकी लड़ाई हुई है दिग्विजय की, क्योंकि दिग्विजय शिल्पा मैम के वो लेने के लिए कोशिश कर रहा था, और जो ये है देना नहीं चाह रहा था। अविनाश चाह नहीं रहा था कि शिल्पा मैम का जाए। और करण पे तो उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा है, क्योंकि करण ने कुछ भी नहीं करा भाई, अपने दोस्त के लिए भी नहीं खड़ा। करण पे तो हद ही है, हद है सच में। सही कहता है विवियन कि तुम दोस्ती की बात तो तुम बताओ ही मत।